तो मूवी की शुरुआत में हम एक थियो नाम के लड़के को देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का था। वो वीडियो गेम का लालच देके दूसरों से अपना होमवर्क करा लिया करता था और घर में भी उसके जाने का स्टाइल सामने से नहीं बल्कि पाइप के रास्ते से जाने का था। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर जाकर बैठ गया और उसने केला खाकर छिलके को अचानक नीचे फेंका कि तभी एक पोर्टल खुला और केले का छिलका अचानक से हवा में गायब हो गया। थियो को जब केले गिरने की आवाज नहीं आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब उसने नीचे जाकर देखा कि छिलका तो नहीं है यहाँ पे। फिर उसी चीज को चेक करने के लिए थियो ने अपना रोलर स्केट उठा के फेंका और वो भी अचानक से हवा में गायब। अब थियो हैरान था। फिर उसने एक पत्थर उठाया और उसको भी नीचे फेंका और वो भी अचानक से गायब। फिर वहां से भागकर वो अपने बड़े भाई ऑस्कर को ये सारी बातें बताने के लिए गया। उन दोनों के माँ बाप नहीं थे तो इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहते थे। खैर इस समय ऑस्कर थियो से बहुत ही ज्यादा नाराज था क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई किताबों के कुछ पन्ने फाड़कर कागज वाले जहाज बना दिए थे। थियो ने उसे बताने की कोशिश की कि हमें एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन ऑस्कर को लगा कि थियो उसका मजाक बना रहा है। दरअसल अचानक ही उनकी माँ कहीं गायब हो चुकी थी और वो मिल भी नहीं रही थी। जहाँ एक तरफ थियो सोचता था कि वो किसी के साथ भाग गई, जहां ऑस्कर का मानना था कि वो एक काबिल साइंटिस्ट थी जो कि टाइम पोर्टल्स को खोज रही थी और शायद अब वो किसी और समय में फंस चुकी हैं और वो उनकी रिसर्च को समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। अब दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी और इन सारी लड़ाइयों के बीच में उन्हें दादी ने खाने के लिए बुला लिया और जैसे ही वो लोग दादी के सामने पहुंचे तो शांत हो गए और दादी के जाते ही तुरंत बहस चालू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक दो गाली बक दी जिससे थियो गुस्सा होकर वहां से चला गया और ऑस्कर का टर्टल उठा के उसी पोर्टल में डाल दिया। वो टर्टल भी गायब हो गया। अब ऑस्कर बेचैन होकर हर जगह अपने टर्टल को ढूंढ रहा था, जिसके नाम मिलने पर ऑस्कर ने हर जगह अपने मिसिंग टर्टल के पोस्टर्स लगाए। ऑस्कर उस टर्टल के बहुत ही करीब था और वो उस टर्टल से अलग होकर बस रोता रहता था और जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे बुरा लग रहा था कि ये सब उसके कारण हुआ। अब वह सब कुछ ठीक करने के लिए रात को उठकर उसी पोर्टल में कूद जाता है। पोर्टल में कूदते ही वो दूसरी जगह पहुंच गया जहाँ पे उसने अपने सारे के सारे चीजों को फेंका था और वो चीजें अब भी वहीं पड़ी थी और उस टर्टल को उठाकर थियो अपने घर के लिए निकल जाता है और वो उस टर्टल को ऑस्कर के टेबल के नीचे रख देता है और फिर जाकर वो सो जाता है। लेकिन सुबह कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं था। अब थियो सो ही रहा था कि ऑस्कर काम के लिए जा रहा था और अब ऑस्कर की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दरअसल थियो उस पोर्टल की मदद से 1990 से 2022 में आ चुका था और यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। जल्द ही ऑस्कर डेविड नाम के एक दुकानदार के पास गया जहाँ पे उसने डेविड से कुछ सामान लिया। कुछ देर बाद डेविड की बेटी एलिना भी वहाँ आ गई। डेविड और एलिना एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। डेविड बचपन से ही एलिना को पसंद करता था, बस कभी वह उससे कह नहीं पाया। एलिना का डाइवोर्स हो चुका था और अब वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अब भी उसके लिए प्यार था। एलिना ऑस्कर की ही यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर है। घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और दादी के पास गया। दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वो चौंक कर बेहोश हो गया और जब ऑस्कर को होश आया तो उसने थियो से पूछा कि क्या ये तुम ही हो? थियो कंफ्यूज हो गया और उसने ऑस्कर से कहा कि तुम कौन हो? ऑस्कर ने थियो से कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और कौन? थियो ये देखकर हैरान था और उसने बोला कि तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया बे? कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्हें समझ आया कि किसी तरह थियो 2022 में आ चुका है। उनकी बात उस टाइम को लेकर हुई जब ऑस्कर थियो के ऊपर गुस्सा था मॉम्स के नोट्स को फाड़ने के लिए। थियो ने अपनी माँ की रेड ड्रेस वाली फोटो दिखाई और ऑस्कर उसे देखने लगा। थियो परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गया तो दादी उसके ऊपर चिल्लाएंगी। थियो छत पर गया जिससे वो पोर्टल में दोबारा से कूद पाए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका पत्थर गायब हुआ ही नहीं। ये वाला पोर्टल तो 2022 में बंद हो गया था। अब थियो हैरान था और परेशान भी कि आखिर में वो पोर्टल बंद कैसे हो गया। ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रेवल इतना सीधा नहीं और ये जरूरी नहीं कि जिस रास्ते तुम आए उसी रास्ते का पोर्टल बना हो। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि 2022 से 1992 में जाया जा सके। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को वहां से लेकर अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी उस टाइम पे भी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहां से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफी हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा ये क्या है? ऑस्कर ने बताया कि ये फोन है और पुराने फोनों की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते और ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करवाते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं? कि तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि मुझे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी माँ के पेपर्स में जब मैं वो रिसर्च वाले पन्ने फाड़कर रॉकेट बना रहा था और मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए उसे डिक्शनरी में छुपा दी थी। हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। उन दोनों ने फौरन ही दादी से उस बारे में पूछा कि आखिर में वो डिक्शनरी है कहाँ। तब दादी ने बताया कि उसने डेविड को दे दी थी। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उसने बताया कि वो डेविड से मिलने जा रहे हैं और थियो को चुपचाप घर पर रहने को कहा कि कहीं जाना मत। लेकिन थियो कहाँ मानने वाला था। वो चुपचाप निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा
मॉल में गैजेट्स को देखकर वो बहुत हैरान हो गया और उसने वहाँ पे काफी ज्यादा गैजेट्स को यूज किया। खास तौर पर उसने VR हेडसेट को यूज करते हुए गलती से उसे तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को वहाँ बुलाया गया जिसे पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने थियो को बात न सुनने के लिए डांटा और वो दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। डेविड ने उसे बताया कि वो डिक्शनरी तो उसने घर पे रखी है कि तभी वहाँ एलिना आई। थियो हैरान है कि एलिना इतनी बड़ी हो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी एलिना ने पूछा कि ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता। इस पर ऑस्कर ने कह दिया कि ये मेरे कजन का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और फिर एलिना ने दोनों को अपने घर पर बुलाया। यहाँ उसके बेटा बेटी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो इन वीडियो गेम्स को देखकर बहुत इंप्रेस हो गया और एलिना के बेटे जेन के साथ खेलने लगा। ऑस्कर को वो लिस्ट डिक्शनरी में मिल गई तो उसने फौरन ही थियो से कहा कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। लेकिन थियो को वीडियो गेम खेलने में इतना मजा आ रहा था तो एलिना ने कहा थोड़ी देर खेलने दो इसे। लेकिन खेलते हुए एलिना के बच्चों ने थियो का मजाक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम का कुछ आइडिया ही नहीं था और ये लोग तो टाइम भी एलेक्सा से पूछते हैं। वापस जाकर थियो और ऑस्कर काम पर लग गए। छत पर जाकर ऑस्कर ने बताया कि लिस्ट में अलग अलग पोर्टल्स की जगह बता रखी है। इन दोनों ने बताई हुई जगह पर चीजों को फेंककर पोर्टल ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिला। ऑस्कर को लगा उसने कैलकुलेशन में कुछ गलती की है और वो दोबारा से कैलकुलेशन करने लग गया। इस दौरान थियो ने उससे पूछा कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो और कोई दोस्त वगैरह नहीं है तुम्हारा, और खासकर एलिना को आज तक अपनी फीलिंग क्यों नहीं बताई तुमने। ऑस्कर ने कैलकुलेशन करते वक्त ही उसे बताया कि भले ही एलिना का डिवोर्स हो गया है लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे बीच में बात बन सकती है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने ऑस्कर के फोन से मैसेज किया कि डेविड एलिना और उनके बच्चों को घर पर डिनर के लिए बुला लिया। जब ये लोग दरवाजे पर आए तो ऑस्कर सबको देखकर चौंक गया। थियो ने बताया कि मैंने सबको फोन करके बुलाया है और ऑस्कर फिर उसकी शैतानी समझ गया। उनकी इस मुलाकात में ऑस्कर और एलिना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग भी कराने ले गई, उसे नए कपड़े दिलवाने। थियो हर बार की तरह ड्रेसिंग रूम के अंदर मजाकिया रूप से फुटबॉल की कमेंट्री कर रहा था। उसकी ये हरकत एलिना को याद आ गई और वो पहचान गई कि ये ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने फौरन ही थियो को गले लगाया और पूछा इतने साल गायब होने के बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। तब उसके पूछने के बाद थियो ने बताया कि मैं एक टाइम पोर्टल में कूद गया था जिसकी मदद से वो 1992 से 2022 में आ गया, मतलब कि यहाँ आ गया। एलिना को इस बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन उसके सामने जीता जागता सबूत था। एलिना ने कंफर्म करने के लिए ऑस्कर से पूछा। इस पर ऑस्कर ने पत्थर को नीचे फेंका। इस पर पत्थर उछलकर ऊपर की तरफ आ गया। इस पर पता चला कि टाइम पोर्टल वहाँ है। ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। चलो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। पहले तरह के पोर्टल से सीधे ट्रेवल किया जा सकता है, मतलब एक समय से दूसरे समय में, और दूसरी जगह का पोर्टल ना जाने तुम्हें कहाँ ले जाकर पटक दे। और तीसरी तरह का पोर्टल बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। थियो पहली तरह का पोर्टल का इस्तेमाल करके 2022 में पहुंचा है और अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे थियो को दोबारा से 1992 में भेजा जा सके। अब इन लोगों ने रोजाना रिसर्च करना शुरू कर दिया और एलिना का रोज वहाँ आना ऑस्कर को अच्छा लगने लगा और जब वह अकेला होता तो खुशी में नाचने लगता। अब दोनों ने मिलकर सही पोर्टल ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एलिना थियो को 1992 में भेजकर ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि बीते हुए कल को बदलने से शायद उनका फ्यूचर भी बदल जाए। हो सकता है उसके बच्चे कभी पैदा ही ना हो। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी लेकिन ऑस्कर ने उसे वादा किया कि थियो के जाने से तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि एलिना की जिंदगी से कोई छेड़छाड़ ना हो। अब वो लोग सोच में पड़ गए कि किस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों टाइमलाइन जैसी हैं वैसी रहें। अब थियो ने दिमाग लगाया अपने माँ के लिखे हुए कोऑर्डिनेट को क्रैक करने के लिए। उसने एलिना के बच्चों की मदद ली क्योंकि वो उनकी मदद से बीते हुए कल में जाएगा तो ये पक्का हो जाएगा कि वो फ्यूचर में पैदा होंगे, क्योंकि वो ना होते तो वो कभी पास्ट में पहुंच ही नहीं पाता। अब तीनों ने मैप का इस्तेमाल करके एक बीच का रास्ता ढूंढा जो थियो के हिसाब से एक टाइम पोर्टल है जिसकी वजह से वो 1992 में जा सकता है। एक्साइटेड होकर थियो ने बीच के पानी में छलांग लगा दी और ना चाहते हुए ब्रेंडा और नेथन को उसके साथ कूदना पड़ा। किनारे पे पहुंचते ही वो लोग हैरान रह गए क्योंकि वो शहर जहाँ से वो लोग आए थे अब वहाँ सिर्फ पहाड़ थे, जिससे ये पता चला कि अभी वहाँ पे शहर बसा ही नहीं है। मतलब वो पास्ट में तो पहुँच चुके थे लेकिन बदकिस्मती से 1992 की बजाय ये लोग और भी पीछे 1949 में आ चुके हैं। अब एक अनजान जगह फंसे हुए वो तीनों लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या। दरअसल इन तीनों ने दूसरी तरीके का पोर्टल का इस्तेमाल किया था जो उन्हें किसी भी रैंडम समय में पहुँचा देता है।
वहीं 2022 में परेशान एलिना ने ऑस्कर को फोन करके बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने बताया कि शायद उन्हें 1992 वाला पोर्टल मिल गया है और अब उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें भी वहां जाना होगा। 1949 में ना इन लोगों के पास पैसे हैं और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर उनका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा और तो और अब तीनों बच्चे भूख से भी परेशान हैं। तब ब्रेंडा और नेथन ने दिमाग लगाया कि हम अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक माइंड रीडिंग गेम प्लान कर सकते हैं, मतलब कि मैजिक शो परफॉर्म कर सकते हैं। नेथन थोड़ी दूरी पे बैठ गया और ब्रेंडा ने अपनी आंखें बंद कर ली और थियो एक बोर्ड पर नाम लिखकर सामने खड़ा हो गया। अब वायरलेस ईयरफोन का इस्तेमाल करके नेथन ने नाम पढ़ के ब्रेंडा को बताया और लोगों को लगा कि ये जादू है। लड़की बिना देखे नाम कैसे बता रही है, इसके पास जरूर कोई शक्तियां हैं। ऑडियंस बहुत खुश हुई और सब तालियां बजाने लगे। इससे उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने यह सब देख लिया। पब्लिक में बिना परमिशन ऐसा कुछ काम करना मना है। थियो ने जैसे ही पुलिस को आते देखा, उसने अपने साथियों को भागने का इशारा किया और तीनों के तीनों वहां से तुरंत के तुरंत निकल गए। भागते हुए एक अनजान आदमी ने इन तीनों के तीनों को किडनैप कर लिया और किसी अनजान जगह पर ले गया, जिससे कि इन बच्चों की जान अब पहले से और भी ज्यादा खतरे में थी। उधर 2022 में ऑस्कर और एलिना को 1992 वाला पोर्टल मिल गया, मतलब कि वहाँ की एंट्री मिल गई। अब दोनों ने हाथ पकड़ा और उस पोर्टल में कूद गए। एलिना सच में टाइम ट्रेवल करके ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो सपना देख रही हो। 1990 में थियो के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। 1949 में बच्चों को किडनैप करके वो आदमी ऐसी गैंग के पास ले आया जो कि सरकार के खिलाफ थी। बच्चों को देखकर गैंग के लीडर ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ लेकर क्यों आए हो, तो गैंग के आदमी ने बताया कि ये बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो ने कंफ्यूजन में पूछा कि कौन सा सीक्रेट कोड वर्ड। उस आदमी ने बताया जो सीटी की आवाज उसने अपने साथियों के साथ पुलिस से बचने के लिए निकाली थी, वो इस गैंग का सीक्रेट कोड है। ये सीटी उसकी दादी ने थियो को सिखाई थी कि तभी गैंग की एक जवान औरत वहां पर आई और ये थियो की दादी हैं जब वो जवान थी। थियो को पता चला कि कभी इसकी दादी इस गैंग की मेंबर थी। यहीं से उन्होंने ये सीटी बजानी सीखी थी और उनसे थियो ने सीखी थी। थियो ने किसी को बताया नहीं कि ये उसकी दादी हैं, क्योंकि सब उसको पागल समझते, लेकिन थियो उस औरत के गले लग गया। ये गैंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करती है और उनका इन बच्चों का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसीलिए वो तीनों अभी के लिए वहां सेफ हैं। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और एलिना बच्चों को ऑस्कर के घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अचानक उन्हें किसी की आवाज आई और दोनों कबर्ड में छुप गए। ये छोटा ऑस्कर है जो थियो के खो जाने पर रो रहा है। फ्यूचर से आए ऑस्कर को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। 1949 में तीनों बच्चे उस गैंग की रहन सहन में ढलने में शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जिस पोर्टल से यहाँ आए थे वो उस पोर्टल के थ्रू वापस नहीं जा सकते। थियो की जवान दादी भी अब उनके साथ है, इसलिए थियो को ढलने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। थियो ने मौका देखकर अपनी दादी से कहा कि हमारे साथ एक फोटो ले लो, और साथ ही में उसने कहा कि आप हमेशा इस फोटो को संभाल के रखिएगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी इसे फ्रेम करा कर रखना। इससे साल 1990 में रखे हुए दादी के फोटो फ्रेम में चेंज आ गया। अब इस फोटो में थियो, ब्रेंडा, नेथन भी दादी के साथ में हैं। थियो ने 1949 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए थे, जिससे 1992 में मौजूद ऑस्कर और एलिना को उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके। अब इसी फोटो को देखने के बाद ऑस्कर और एलिना को लगा कि उन्हें वापस 2022 में जाना होगा, ताकि वो सही पोर्टल से 1949 में पहुंच सके और तीनों बच्चों को बचाकर वापस ला सकें। एक बार 1949 में पहुंच गए तो सब लोग 2022 में जाएंगे और वहां से थियो को 1992 में भेज देंगे। ऑस्कर और एलिना पहले 2022 में वापस गए और वहां जाकर थियो के दिए हुए कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके 1949 में पहुंचे। वहां थियो ने दादी के गैंग्स के मेंबर्स को बताया कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग वहां जाकर पहले ही खड़े थे। दादी की सिखाई हुई सीटी जब इन लोगों ने बजाई तब उसका रिस्पॉन्स ऑस्कर ने वैसी ही सीटी बजा कर दी। इसके बाद उन लोगों ने ऑस्कर और एलिना को फौरन ही दादी के गैंग्स के पास पहुंचा दिया। एलिना अपने बच्चों को ठीक हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब 1949 में ही अच्छा लग रहा था। ऑस्कर को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा कि माना भाई हम दोनों लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और वो नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला जाए। ऑस्कर ने उसे बताया कि मैं तेरे जाने के बाद तुझे कितना याद कर करके रोया हूँ, तू ये सोच भी नहीं सकता। तभी वहाँ उनकी यंग दादी आ गई। ऑस्कर उसे देखकर हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए 2022 का टाइम पोर्टल ढूंढना है।
इसलिए गैंग का एक आदमी उन्हें गाड़ी में छोड़ने के लिए जा रहा है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी हैं। जल्द ही उन लोगों को 2022 में जाने का पोर्टल मिल गया और अब ऑस्कर ने 1992 में थियो को वापस भेजने की तैयारी कर ली और वो वाला पोर्टल वो पहले ही ढूंढ चुके थे उस बिल्डिंग वाली साइट पर। अब थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में उसके पास कोई भी नहीं है, उसके माँ बाप नहीं थे, वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसने ऑस्कर से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी पापा की याद दिलाते हो। इस बात को सुनने के बाद ऑस्कर ने बड़े प्यार से ही थियो को गले लगा लिया और समझाया कि 1992 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला है, उसे थियो की वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटे वाला वर्जन भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेगा। बहुत सारी बातें करने पर ना चाहते हुए भी थियो 1992 में चला गया, जहाँ उसके वापस आने से ऑस्कर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और इसकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार किया। अब जब थियो से पूछा गया कि वो कहाँ था तो उसने दादी को एक झूठी कहानी सुना दी कि उसे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। थियो के जाने से परेशान और कंफ्यूज्ड अब ऑस्कर भी इस बात पर भरोसा करने लगा कि शायद उनकी माँ उन्हें सच में छोड़ के चली गई हैं और फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपनी सारी की सारी माँ की किताबों को फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी थियो वहाँ आकर अपनी टाइम ट्रेवल की सारी ऑस्कर को बड़ी सच्चाई के साथ बताई। उसने ऑस्कर को 2022 का फोन भी दिखाया। ऑस्कर की उसकी कहानी पे पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फोन को देखने के बाद वो उसकी बातों को पूरी तरीके से झुठला भी तो नहीं पाया। दोनों भाइयों ने अब टाइम पोर्टल का ना इस्तेमाल करने का वादा किया और वर्तमान समय को एंजॉय करने का वादा भी। अब 2022 में दोनों भाई एक साथ हैं और जैसे ही अगला सीन दिखाया जाता है और घर की घंटी बजी, थियो ने ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जाओ गेट खोलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा कि अब तो अपनी मन की बात बता दे, उसे डिवोर्स भी हो गया उसका अब तो। थियो ने जानबूझकर पहले ही ये सब ऑस्कर को नहीं कहा क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तब एलिना के बच्चे कभी पैदा ही नहीं हुए होते और एलिना की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती, जो कि उसने वादा किया था कि वो नहीं बदलेगा। लेकिन अब बिल्कुल सही वक्त था, बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एलिना बाहर ही खड़ी थी और यहाँ से अब इनकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता है। अब अगले सीन में हमें बहुत ही पुराने वक्त का सीन दिखाया जाता है। एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक औरत निकली। ये वक्त बहुत पुराना है और यहाँ पे साइंस के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। ये औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ है। दिखाया जाता है कि वो एक साइंटिस्ट हैं, तो वो लोगों को साइंस के बारे में पढ़ाने लगी, जिससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।